अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग टू मी। तो देखो हम लोगों ने जो है ना लास्ट वाले वीडियो के अंदर जो है ना बेसिकली ओके, हम लोगों ने जो है ना ये फिटिंग को जो है ना सेपरेट किए थे, ठीक है? तो मैं सारे जो है ना फाइल्स ओपन कर लिया था, ओके, ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो ना डायरेक्टली हम लोग काम डायरेक्टली स्टार्ट कर सकें। सो तो आई होप जो है ना आप लोग का जो है ना मैकेनिकल एमईपी की सीरीज़ एन्जॉय कर रहे होंगे एंड आपको जो है ना वीडियोज़ हेल्पफुल लग रहे होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो अभी देखो हम लोग क्या करने वाले हैं कि आज जो फैमिली क्रिएशन करने वाले हैं आगे की डक्ट फिटिंग के अंदर। ओके, तो मेरे जो है ना थंबनेल जो है ना रंगा सिमिलर रहेंगे। ओके, मैं डायरेक्टली उसके अंदर जो है ना फिटिंग क्रिएशन बोल के दे दूंगा एंड उसके अंदर जो है ना पार्ट मेरा हो सकता है 15 या 16 रहे। ओके, तो उसके हिसाब से काम करने के ओके चलो खैर। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे न्यू फैमिली के अंदर आता हूँ। ओके, न्यू फैमिली में आने के बाद जैसे लास्ट टाइम हम लोग यूज़ करे थे सेम वही मैट्रिक डक्ट टी को हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ठीक है, आप ओपन करने के बाद जो भी अपने पास वैल्यूज़ डिफाइन करे हुए हैं ऑटोकैड के अंदर सेक्शंस हम लोगों के पास डिवाइड करें। अरे हाँ, एक और चीज़ ये डक्ट फिटिंग के अंदर मैंने फिटिंग की हाइट डिफाइन नहीं किया, तो ये फिटिंग की हाइट बेसिकली 350 आएगी क्योंकि हम लोग ये फिटिंग को क्रिएट कर रहे हैं, तो हम 300 वैल्यू नहीं ले सकते हैं, पीछे की अपने को वैल्यू यूज़ करना पड़ेगा, दैट वाज़ 350। ओके, तो यही मैं वैल्यू को कॉपी कर लेता हूँ इधर से, ठीक है? एंड कॉपी करने के बाद थोड़ा मैं मूव कर लेता हूँ, राइट। तो हम इसको जो है ना एडिट करेंगे 350 मेरे को जो है ना डक्ट की फिटिंग हाइट मेरे को डिफाइन करना है, तो हाइट यहाँ पे ले लेंगे 350। ओके, देयर वी गो। अब देखो नेक्स्ट अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो ये डायमेंशन लाइन को एडजस्टमेंट कर लेंगे। पैरामीटर अपन बाद में भी क्रिएट कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्रिएट के अंदर से एक्सट्रूजन ले लेंगे। हर बार की तरह सेम मेथड रहेगा। ओके, आप कोई चीज़ को कंटिन्यूसली अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी हर एक चीज़ में परफेक्ट बनेंगे। ओके, तो रेक्टेंगल ले लेके हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे एंड यहाँ पे सारे चीज़ों को लॉक कर लो एंड यहाँ पे कर लो फिनिश। ठीक है, अब फिनिश करने के बाद पैरामीटर्स हम लोग सबसे पहले क्रिएट करेंगे। ऑटोकैड में देख लेंगे कि इसका लेंथ है 550 एंड अपने पास विड्थ है 150 जो कॉमन है, सही है। तो लेंथ इज इक्वल टू 550 रहेगा अपने पास। ओके, विड्थ इज इक्वल टू रहेगा हमेशा 150। ओके, फर्स्ट सेक्शन के अंदर हमेशा विड्थ 150 रहेगा। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे आरपी रेफरेंस प्लेन ऐड इन कर लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। देन इंटरसेक्शन पॉइंट से लेके इंटरसेक्शन पॉइंट तक हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सट्रूजन क्रिएट करेंगे। देन बाद में हम लोग का पैरामीटर आराम से क्रिएट कर सकते हैं। तो इंटरसेक्शन से लेके इंटरसेक्शन यहाँ पे ड्रॉ कर दो। सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा रॉन्ग हो गया था। ओके, इंटरसेक्शन से लेके यहाँ तक। ओके, तो मैं चारों रेफरेंस प्लेन्स के साथ इसको लॉक कर लेता हूँ, देन फिनिश। ओके, एंड यहाँ पे जो ना अपना आ गया W2 एंड ये आएगा अपना सॉरी L1 एंड W1। तो यहाँ पर डायमेंशन देख लेंगे थोड़ा कि मेरा जो लेंथ 1 आ रहा 400 आएगा एंड विड्थ 1 आएगा 507 mm। ओके, तो पैरामीटर क्रिएट कर लेंगे सीधा सीधा। L1 इज इक्वल टू 400, ठीक है, एंड ये वाला रहेगा W1 इज इक्वल टू 507 mm। ओके, तो फैमिली टाइप के अंदर से सारा वैल्यूज डिफाइन कर लेंगे। लाइक ओके, मैं पहले वाले भी वैल्यूज डिफाइन नहीं किया, तो फर्स्ट वो कंप्लीट कर लेंगे। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि भाई तुम पहला वाला बनाए वैल्यू नहीं डाले, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप जो है ना सही से वर्क कर रहे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता। ओके, तो देखो सारी चीज़ें करेक्ट आ गए, मेरा नेम एंड वैल्यू मेरे पास हर एक चीज़ मैच हो रही, सही है, बढ़िया। अब ये होने के बाद अपने को थर्ड सेक्शन बनाना है। ओके, बेसिकली देखो मैं जो भी ट्रेनिंग देता हूँ स्टूडेंट को मतलब समझ लो फेस टू फेस जो भी स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ, ओके, सारी चीज़ें सिमिलर है। कैसा मालूम, मैं जब भी स्टूडेंट को एक और ये 2 फिटिंग, ओके, 2 फिटिंग में आपको बता दिया, थर्ड ये वाली हम एक फिटिंग करें, 3 फिटिंग करें। अब ये हम लोगों जो बना रही है हमारी चौथी फिटिंग है। ओके, तो कैसा है मालूम, मोस्टली हम लोग जो है ना ये जब फिटिंग पे हम काम करते तो मोस्टली मेरे पूरे स्टूडेंट जो है ना आगे के जो भी फिटिंग्स है ना खुद से ट्राई करके खुद से काम करते। क्यों? देखो जब तक तुम जो है ना अपने आप पे भरोसा नहीं करते, जब तक आप जो है ना डिपेंड नहीं होते अपने आप पे, तो जब तक कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, कोई चीज़ प्रॉब्लम है, ओके, यू कैन ईज़िली शेयर विद मी, आप पूछ सकते हैं आराम से, कुछ आपका डाउट रहा तो, ठीक है ना? वहाँ पे मैं आपको आराम से हेल्प कर सकता हूँ। ओके, रही बात पूरे एचवीएसी प्रोजेक्ट पे आप लोग अगर मुझे बोलोगे कि पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट बताओ, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मैं अब तक प्रोजेक्ट कम से कम जो है ना 10 से 20 बार करे आऊँगा, मुझे कुछ इश्यू नहीं है। ओके, लेकिन आप लोग जब तक खुद से नहीं करेंगे, जब तक आपको कुछ भी करने
नहीं आता, ये बात याद रख लो, पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, ठीक है ना। चलो खैर, थर्ड सेक्शन पे चलेंगे। थर्ड सेक्शन के वास्ते अपने को जो है ना रेफरेंस लाइन्स ऐड इन करना है। फर्स्ट तो 150 का कंपलसरी रेफरेंस लाइन ऐड करना पड़ेगा। कंट्रोल 8 कैलकुलेटर के अंदर हम लोग 550 को डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे। 550 है ना, ओके 550 नहीं नहीं नहीं, ये 550 है, 400 है। ओके, यहाँ पे डायमेंशन मेरे ख्याल से मैं रॉन्ग चेक किया। DLI डबल एंटर, ओके 400 था। ओके सॉरी सॉरी सॉरी, चेक करने में प्रॉब्लम हो गई। 400 को मैं डिवाइडेड बाय 2 करूँ, 200 रहा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, LI सबसे पहले तो 150 की लाइन हम ऑफसेट कर रहे थे हमेशा ये वाले रेफरेंस प्लेन से बाहर, ठीक है। अगर अंदर है तो हम कॉमन से स्पेस बार का यूज करके उसको बाहर ऑफसेट कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। और वापस से जो है ना रेफरेंस लाइन के अंदर 200 का ऑफसेट हम लोग का लेना सेकेंड आरपी से ऊपर, आरपी मतलब रेफरेंस प्लेन, एंड ये फर्स्ट आरपी से पीछे, ठीक है। अब लेने के बाद अपने को यहाँ पर एक इंटरसेक्शन, यहाँ पे इंटरसेक्शन मिल गया। सीधा हम लोग चले जाएंगे स्वीप के अंदर, स्केच पाथ में आ जाओ, एंड यहाँ से ले लो स्टार्ट एंड आर्क रेडियस, इंटरसेक्शन से इंटरसेक्शन 45 डिग्री अपने पास टिल्ट है, एंड यहाँ पे आ रहा 350। तो 200 अपने पास वैल्यू टोटल आ रही थी, डिवाइडेड बाय 2 करने के बाद टोटल डक्ट विड्थ 400 था, डिवाइडेड बाय 2 के बाद 200 प्लस 150 350 अपने पास हो रहा। तो यहाँ पर भी हम जब क्रिएट करें स्वीप, तो इसके अंदर भी जो कर्व वैल्यू जो आ रही 350 आ रही है, मतलब हम लोग एकदम सही कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने रेफरेंस फ्रेंस लॉन्ग ऑफसेट कर लिए तो आपके पास वैल्यू रॉन्ग आएगी एंड पूरी फिटिंग रॉन्ग होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद फिनिश पे क्लिक करो, दो एक बार फिनिश कर लिए। यहाँ पे आ जाओ एडिट प्रोफाइल के अंदर, एंड यहाँ पे कर लो ओपन। थोड़ा जो है ना सेक्शन को घुमा लो शिफ्ट एंड स्क्रॉल बटन का यूज करके, एंड यहाँ पर सेंटर, ओके मिड पॉइंट से जो ना हम लोग साइड में ले लेंगे 200, क्योंकि टोटल जो अपना डक्ट है 400 का है, तो हाफ वैल्यू 200 ले लेंगे, एंड 90 डिग्री में हम लोग हाइट भी सिमिलर 200 ले लेंगे, एंड यहाँ पर हम लोग ले लेंगे ओवरऑल वैल्यू 400। तो टोटल डक्ट अपने पास यहाँ पे आ गया। हाइट हम लोग जो ना एग्जाम्पल के लिए 200 लिए थे, यहाँ पर भी सेम ले लेंगे 200। देन हम नीचे यहाँ पर रिमेनिंग जो 200 वैल्यू बचे हुआ है वो एड इन कर लो। देन यहाँ पे एक बार फिनिश एंड एक और बार फिनिश, ठीक है। ये होने के बाद रेफरेंस प्लेन से हम लोग क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे लाइन आ रहे हैं सारे लाइन को डिलीट कर देंगे एंड 3D में इसको क्रॉस चेक करो, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, दो चीज़, एक तो अपने को फ्रंट एलिवेशन से रेफरेंस प्लेन ऐड करके हाइट क्रिएट करना है, एंड क्रिएट के अंदर से अपने को डक्ट के एंटर पे काम करना है। तो आरपी हम लोग हाइट पे पहले काम कर लेंगे, एंड सारे ऑब्जेक्ट्स को ये रेफरेंस प्लेन के साथ यहाँ पे लॉक कर लेंगे, एंड बाद में हम लोग का पैरामीटर वो क्रिएट कर लेंगे। स्वीप के लिए सिंपल सी चीज़ है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद एडिट स्वीप पे चले जाओ, एंड वापस से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद एडिट प्रोफाइल, एंड यहाँ से आप इसको जो ना रेफरेंस प्लेन के साथ लॉक कर लेना, एंड यहाँ पर दो बार फिनिश। फिनिश होने के बाद 3D के अंदर चले जाओ, इस तरीके से लग रहा, ओके कोई बात नहीं, अच्छी बात है। डायमेंशन चेक कर लो, एंड ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब डायमेंशन लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे क्रिएट पैरामीटर h इज इक्वल टू 350 है, ओके। अब यहाँ पे आ जाओ फैमिली टाइप के अंदर। अब फैमिली टाइप में आप लोगों को सिर्फ डिफाइन करना है हाइट, हाइट इज इक्वल टू 350, ओके। चलो भाई पूरा काम हो गया। जॉइन ज्योमेट्री कर लेंगे, कनेक्टर पे काम कर लेंगे, तो अपनी फिटिंग यहाँ पे हो जाएगी कंप्लीट। जॉइन ज्योमेट्री होने के बाद क्रिएट के अंदर से यहाँ पे ले लो डॉट कनेक्टर, कर्व फेस पे ऐड करना है, कर्व के बॉटम पे एंड कर्व के टॉप फेस पे, ठीक है, ओके। ऊपर से स्टार्ट कर लेंगे, सबसे पहले हाइट का पैरामीटर, एंड यहाँ पे विड्थ के पैरामीटर में आएगा आपका मे बी L1, ओके सही है। एंड उसके बाद आपका जो सिस्टम क्लासिफिकेशन है, सप्लाई एयर की जगह आएगा यहाँ पे फिटिंग। अच्छा एक और इजी चीज़ बोल देता हूँ, अब देखो मेरे को यहाँ पे हर बार क्या करना पड़ रहा कि सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेरे को सिस्टम क्लासिफिकेशन के अंदर से चेंज करना पड़ रहा। तो मैं क्या करता हूँ, डक्ट फिटिंग लेने के बाद प्लेस करने से पहले यहाँ पे सप्लाई की जगह यहाँ पे फिटिंग ले लेता हूँ। इधर अप्लाई कर लिया और यहाँ पे अप्लाई कर लिया, एंड उसके बाद में इसका विड्थ और हाइट डिफाइन कर लेता हूँ। विड्थ अपने को आना है L550 एंड हाइट अपने को आना है 350, ठीक है, ये हो गया। तो इसके अंदर मेरे को बाद में जो है यहाँ पे सिस्टम क्लासिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पहले हम लोग का सिलेक्शन कर ले तो काम अपना थोड़ा ईजी हो जाएगा। यहाँ पे हाइट का पैरामीटर ले लेंगे, एंड विड्थ अपने को यहाँ पे कितना है 400 का डक था, तो 400 विड्थ आएगी, एंड क्लासिफिकेशन ऑलरेडी सेट है। सारी चीज़ें होने के बाद मैं फिटिंग को सेव कर लेता हूँ।
ओके, फिटिंग को देखो मेरे को अपने फ़ोल्डर के अंदर माय वर्क के अंदर मैं यहाँ पे चला गया एंड यहाँ पर माय जर्नी एंड अपन ऑलरेडी ऑटोकैड कंप्लीट कर लिया, तो रिविट एचवीएसी के अंदर फिटिंग तेरी ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो यहाँ पे मैं नाम इसका ले ले रहा हूँ फिटिंग 4। ऑप्शन के अंदर मैक्सिमम बैकअप 1 कर लो एंड यहाँ पे इसको सेव कर लो। ओके, अगर सेशन लॉन्ग जा रहा तो प्लीज़ मैनेज कर लो। ठीक है, कितना हो गया? ओके 10 मिनट्स, नो इशू, चलेगा। तो मैं यहाँ पे जो है ना ऑलरेडी अपने पास बैकग्राउंड में प्रोजेक्ट ओपन है, तो मैं क्या करता हूँ फिटिंग को जो है ना लोड इनटू प्रोजेक्ट के अंदर चले जाता हूँ एंड अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसको यहाँ पे लोड कर लेता हूँ। ठीक है, अब लोड करने के बाद स्पेस बार मैं पहले यूज़ नहीं कर सकता, तो पहले मैं प्लेस कर देता हूँ, देन एस्केप करने के बाद ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया एंड स्पेस बार का यूज़ करेंगे। देन ए एल अलाइनमेंट के लिए सबसे पहले मैं बेस ले लूँगा, ये वाला, एंड ये कर्व फेस का डक्ट एंड ये कर्व फेस। ठीक है, अलाइंड हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता, प्रॉब्लम क्या हो रहा, अगर समझ लो मैं ये लाइन के साथ अगर मैं अपनी फिटिंग को अलाइन करूँगा तो यहाँ पे करेक्ट आएगा, ओके नो प्रॉब्लम। बट बैक साइड क्या होगा, डक्ट मेरे को इसको भी फिर अलाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, देखो ये करेक्ट हो गया, बट यहाँ पे कर्व प्रॉब्लम दे रहा, ये प्रॉब्लम दे रहा, बट यहाँ पे करेक्ट है। अगर मैं ये पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्ट अगर करूँगा तो इसको भी मेरे को इसके हिसाब से लेवल पे लेना पड़ेगा। उसकी वजह से क्या होता, ये फिटिंग भी पीछे चले जाती, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सीरीज़ के हिसाब से, ओके, ये जो डक्ट आ रहा है इसके हिसाब से हम फॉलो अप करके जाएँगे। अगर देखो 5-6 एमएम और 1-2 एमएम का अगर फ़र्क पड़ रहा तो क्या भी प्रॉब्लम नहीं होता, चलेगा, ठीक है। अब उसके बाद 3D के अंदर से हम एएल डक्ट के टॉप फेस पे क्लिक करो एंड यहाँ पे फिटिंग के टॉप फेस पे क्लिक। कनेक्शन होने के बाद हम लोग लेवल पे जाएँगे एंड अपने को एक नेटवर्क में क्रिएट करना है, उसके लिए हम लोग डक्ट को थोड़ा पीछे मूव करके यहाँ पे रिकनेक्ट। अगर आपको ऐसा पॉइंट अगर नहीं बता तो लास्ट टाइम मैं बताया था कि टैब की का यूज़ कर देना एंड यहाँ पे छोड़ दो इसको। ओके, कनेक्ट होने के बाद आप 3D के अंदर आ जाओ, इसका कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया एंड यहाँ से ही हम लोग नेटवर्क इसका ईज़िली क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये होने के बाद हम लोगों को क्या मालूम आराम से आगे का डक्ट जो भी यहाँ पे दिए सो है, उसके डायमेंशन का यूज़ करके बीओडी का यूज़ करके ईज़िली क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों ने जो ना आज का सेशन एंजॉय करे होंगे एंड वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब लोग वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन लाइक कोई नहीं कर रहा, सब्सक्राइब कोई, हाँ सब्सक्राइब अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 150 140 कुछ हो गए थे। ठीक है, तो भाई हाँ, बहुत अच्छी बात है मेरे लिए क्योंकि मैं कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोज़ डाल रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियोज़ रखने की, बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे जो है ना ऑफ़िस भी जाना रहता है एंड ये सारी चीज़ें भी मैनेज करना थोड़ा टिपिकल है। इसलिए मैं वीक में 2 वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ। आई होप आप लोग सेशन एन्जॉय करेंगे एंड इंशाल्लाह आगे की वीडियो में हम लोग का जो है ना डक्ट रूटिंग के बारे में एंड आगे के जो भी रिड्यूसर्स हैं, उसके बारे में काम करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।